हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर 3 विच इज़ अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन्स सीखेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, पहले हम समझते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को। ये आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज यूज्ड टू एक्सप्रेस एंड कंपेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो किसी भी चीज़ को मेजर करने की यूनिट, हम उस चीज़ को कैसे मेजर करें, कैसे दूसरी चीज़ों से कंपेयर करें, तो हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज़ करते हैं इसमें। जैसे यहाँ एग्जांपल ले तो किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, और बहुत ही ज़्यादा लेंथ है तो देन किलोमीटर। ठीक है, किसी भी चीज़ को वेट करने के लिए, मतलब कितनी भारी है या कितनी हल्की है, उसका पता करने के लिए हम किलोग्राम या ग्राम का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ की वॉल्यूम पता करने के लिए हम लीटर का यूज़ करते हैं। लीटर जनरली लिक्विड चीज़ों का क्वांटिटी मेजर करने के लिए होता है, दैट मीन्स वॉल्यूम मेजर करने के लिए होता है। ठीक है बच्चों, अभी हमने समझा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कि किस चीज़ को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि उन यूनिट्स का ऑर्डर क्या होता है, कौन सी यूनिट छोटी होती है और कौन सी बड़ी होती है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ आपके लिए एक हायरार्की की टेबल बनाई है। इस टेबल में आप देख पा रहे हो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी मिली। ठीक है, मिली सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी होती है सेंटी, देन डेसी, देन हमारी स्टैंडर्ड यूनिट, उससे बड़ी डेका, देन हेक्टो एंड देन किलो। ठीक है, अगर मैं इसको और एग्जांपल से समझाऊं तो सबसे, अगर मैंने स्टैंडर्ड यूनिट लिया हमने मीटर, तो सबसे छोटा यूनिट मेजर करने के लिए होगा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, देन डेसीमीटर। ठीक है, फिर देन मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। दिस इज द हायरार्की या ऑर्डर ऑफ द मेजरमेंट यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब इसी हायरार्की टेबल को यूज़ करते हुए हम कन्वर्जन सीखेंगे। बच्चों, कन्वर्जन के लिए एक रूल याद रखना हमेशा कि बिग यूनिट से छोटी यूनिट पे जाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर मैं किलो से हेक्टो पे जाऊंगी तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा बाय 10, हेक्टो से डेका पे फिर 10 एंड देन सो ऑन। जब मैं बड़े से छोटे पे जाऊंगी तो मल्टीप्लाई, पर जब मैं छोटे से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करूंगी तो वी डिवाइड। ठीक है, अगर मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो वी डिवाइडेड बाय 10। सिमिलरली सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन ऑल्सो वी डिवाइड बाय 10 एंड सो ऑन। तो ये रूल आप याद रखना। ठीक है, अब इस रूल के साथ हम कन्वर्जन सीखते हैं। यहाँ पे हमने यूनिट कन्वर्जन के लिए मैंने 2 टेबल बनाई है। ठीक है, बिग यूनिट है 1 मीटर, तो 1 मीटर हैज़ हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगर मैं आपको इस टेबल से सिखाऊं तो 1 मीटर, सेंटीमीटर और मीटर में कितना डिफरेंस है, यहाँ 10 का, ठीक है, यहाँ 10 का और फिर यहाँ 10 का। तो बिग से छोटे में जाएंगे, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हमें 2 10 के जंप करने हैं, दैट मीन्स 100, 10 इंटू 10 100। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, इसको भी हम इस हायरार्की से समझें कि 1 सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में, ये तो एडजेसेंट है तो एडजेसेंट में 10 का डिफरेंस होता है, 10 का जंप मारना होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, आपको आया समझ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी तरीके से, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसको हम इस टेबल से समझते हैं। 1 किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम एंड ग्राम में क्या डिफरेंस है, कितने 10 के जंप मारने पड़ेंगे, 3। ठीक है, यहाँ से 10 10 एंड 10,
तो 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट मीन्स 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ एग्जाम्पल से कि किस तरीके से रिलेशन आया है। ठीक है, एंड 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर सिमिलरली। अब स्मॉलर यूनिट से बिग यूनिट में जाते हुए, मैंने आपको बताया था ना, स्मॉल से बिग पे जाते हुए डिवाइड करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। एक बार मैं आपको टेबल से समझाऊँ, सेंटीमीटर से मीटर पे जाने के लिए हमें 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, तो डिवीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हमें ये 100th पार्ट निकालना होगा। ठीक है, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इसी तरीके से 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 1 मिलीमीटर हैज़ 1/10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 ग्राम हैज़ 1000th, यहाँ पे किलोग्राम आना चाहिए, किलोग्राम। एंड 1 मीटर हैज़ 1000 किलोमीटर। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो बच्चों यूनिट कन्वर्जन को सीखने के लिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीटर्स इन 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। पहले हम 10 सेंटीमीटर को देखते हैं। हमने पहली स्लाइड में देखा था, यहाँ देखा था ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। मतलब हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज सेम एज डिवाइडिंग इट बाय 100। ठीक है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10 इंटू 100 इंटू 1/100 मीटर, which is equal to 10/100 meter. 10/100th can be rewritten as 1/10। ठीक है, ये मैं आपको पहले स्लाइड में, पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। और 1/10 इसको हम डेसिमल में कैसे करेंगे? हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 10th पोजीशन पे 1 है डिजिट। ठीक है, तो हम यहाँ डेसिमल लिखेंगे। यूनिट्स पे तो कुछ भी नहीं है, 0 पॉइंट डेसिमल हमने लगाया, तो 10th पोजीशन पे है 1, तो हमारा 10 सेंटीमीटर निकल कर आया 0.1 मीटर। ठीक है, अब लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर अगेन विल बी इक्वल टू 15 इंटू 1/100 मीटर इक्वल टू 15/100। ठीक है, मीटर। अब इसको हम 10th और 100th प्लेस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10/100 एंड 5/100, राइट। तो 10/100 कैन बी री रिटन एज 1/10 प्लस 5/100। तो यहाँ पे हमें 10th प्लेस भी मिल गया और 100th प्लेस की भी वैल्यू मिल गई। तो हम इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? डेसिमल 0.10th प्लेस पे 1 और 100th प्लेस पे 5। बच्चों इसको और इजी तरीके से मैं आगे आपको समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लू देती हूँ। अगर आपके पास, एक तो तरीका ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट करने का कि आप हर प्लेस के नंबर निकालें। एक तरीका है, जैसे हमने 15/100 किया ना, तो हमने देखा यहाँ पे 100 है। 100 में कितनी ज़ीरो होती हैं? 2 ज़ीरो। तो 15 में यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो 2 डिजिट्स कौन सी हुई? 1 2, इसके बाद डेसिमल। यहाँ पे तो हम 0 लगा ही सकते हैं। तो हमारा 15/100 निकल कर आया 0.15। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। ये आपको मैंने इजी समझाया, इसका हम थोड़ा और बाद में यूज़ समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी किलोग्राम्स इन 10 ग्राम। 10 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? ठीक है, तो 1 हमने देखा हुआ है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो 10 ग्राम इज इक्वल टू 10 इंटू 1/1000 किलोग्राम। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, विच इज़ देन इक्वल टू 1/100, है ना। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। मैंने एक चीज़ स्किप कर दिया, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप ट्राई करना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे हमारे पास 100th प्लेस पे 1 है, 10th प्लेस पे नहीं है, कोई बात नहीं।
यहाँ डेसिमल लगाया, 10th प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, और 100th प्लेस पे 1 है, तो हमारा क्या डेसिमल निकल के आया, 0.01। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको समझाया था, अगर हम उससे करें तो यहाँ 100 में 2 ज़ीरो हैं, ठीक है, तो 1 है, तो इस केस में 2 डिजिट कैसे आएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 लगा के 2 डिजिट्स में यहाँ डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों तरीके समझ में आए ना डेसिमल में कन्वर्ट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोग्राम्स इन 5 ग्राम, 5 ग्राम में कितने किलोग्राम्स होते हैं। अगेन लेट्स ट्राई। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, sorry it's 1000 kilogram, then 5 gram is equal to 1/1000, sorry 5/1000 किलोग्राम। ओके, अब इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट 1000th पोजीशन पे कौन सी डिजिट है, 5, तो यहाँ हमने डेसिमल लगाया, 10th पे कोई नहीं है तो विल पुट 0, 100th पे कोई नहीं है देन 0, 1000th पे कौन सी है, 5, तो 5 ग्राम इज इक्वल टू 0.005 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दी है, मैं आपको 2 करके दिखाऊंगी, बाकी आप लोग खुद करना। ठीक है, 2 तरीके के एग्जाम्पल करके दिखा दूंगी मैं आपको। यहाँ पे 36 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 36 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इट विल बी 36/100। तो हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30/100 प्लस 6/100। ठीक है, 30/100 को हम लिख सकते हैं 3/10 प्लस 6/100, राइट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 30 100s मेक 3/10। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 10th प्लेस पे आया 3 एंड 100th प्लेस पे आया 6। ठीक है, और इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ जो मैंने आपको भी समझाया था, तो यहाँ 36/100 है, 2 ज़ीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद 1 एंड 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल लूँ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा सॉरी इसका आंसर लिख देते हैं, दिस विल बी 0.36 मीटर। 4 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 4/100 मीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 100th प्लेस पे 4 है, तो इसको भी सिंपली हम 10th प्लेस पे कुछ नहीं है 0 एंड 100th प्लेस पे 4। ठीक है, ये दोनों आपको करके दोनों आपको समझ में आए। चलो मैं आपको एक तरीके का और एग्जांपल समझाते हैं कि मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमें। तो मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं सारा इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.89 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पहले वाले आंसर मैं लिख देती हूँ, ये सारे इरेज हो गए थे, तो यहाँ पे हमारा आया था 0.0। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या था, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 0.89 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 0, अगर हम डेसिमल को हटा दें, ठीक है, डेसिमल को हटा दें तो हमारा आएगा 80, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे, 8900, और यहाँ 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 1 और 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन भी होता है डेसिमल का। ठीक है, यहाँ मैंने आपको हिंट दिया, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा क्या आंसर निकल के आया, 0.89 मीटर इज इक्वल टू 89 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 89 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसको 2.0 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, इनटू 100 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब डेसिमल अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे, तो ये वैल्यू आती है, कितने नंबर डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट्स, तो 1 2, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल हमने लगा दिया, तो हमारी वैल्यू क्या आई, 207 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ
कि हमने इसमें जब हमें डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देंगे, सॉरी राइट हैंड साइड। जैसे 0.89 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमने डेसिमल को राइट हैंड साइड मूव कर दिया दो प्लेसेस, क्योंकि इसमें 2 ज़ीरो थे। सिमिलरली 2.07 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमने डेसिमल को राइट हैंड साइड 2 प्लेसेस मूव कर दिया। और डिवीजन में हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 36 था, 36 को 100 से डिवाइड करना था तो हम डेसिमल, अभी हम 36 कैन बी रिटन एज 36.0, ठीक है, क्योंकि डेसिमल प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, सॉरी डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल मूव करता है। तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड कितना मूव करेगा, जितनी यहाँ पे 0 है, तो इट विल बी 0.36, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट्स मूव करेगा, 1 and 2 डेसिमल हमारा यहाँ पे आ गया, तो इट विल बी 0.36, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा आसान एंड शॉर्ट तरीका है, कॉन्सेप्ट वही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए एक मैंने आपको मेथड बताया है, ठीक है। आगे मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें मैं आपको ये मेथड पूरा फिर से एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों यहाँ पे मैं आपको डेसिमल नंबर्स का जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एक बार और आपको इजी तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है। एक बार और रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि वो एक नया कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ कि 3/100 इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने बताया यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो 3 और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होता है हमारा डेसिमल जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा ये टू लेफ्ट, तो डेसिमल यहाँ पे था, ये कहाँ पे आएगा, 3 के बाद 2 डिजिट मूव करना है। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, इट विल बी दिस, तो हमारा 3/100 विल बी 0.03। इसी तरीके से 36/1000 अगर मैं कर दूं तो 36 है, फिर से डिवीजन में डेसिमल कहाँ मूव होता है, लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा पॉइंट हमारा डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे अगर डेसिमल है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 1 2, यहाँ पे फिर से नहीं है कोई डिजिट 10th प्लेस पे, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे तो हमारा डेसिमल आएगा ये, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 0.036, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लिख देते हैं और फिर जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है डेसिमल वहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो इट विल बी 3320। या फिर एक और चीज़ मैंने समझाई थी कि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल मूव करता है टुवर्ड्स राइट, तो राइट में ये मूव कर गया, कितने डिजिट, 2 डिजिट राइट, तो 3.2 में यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पे नहीं है कुछ भी तो फिर हम 0 लगा देंगे, 2 डिजिट राइट मूव कर गया ना, है ना, तो इट विल बी 320। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रुपी कन्वर्जन। रुपी कन्वर्जन मतलब रुपी से पैसा में कन्वर्जन और पैसे से रुपी में कन्वर्जन। ये हम सब जानते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा एंड 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ये हम लर्न कर चुके हैं कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई एंड छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है रुपीज़ से पैसे में कन्वर्जन का और पैसे से रुपीज़ में कन्वर्जन का, ठीक है। रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 75 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमने 75 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आए 7500 पैसे, ठीक है। अगर हमारे पास 75 पैसे हैं तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 75 को 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि 75 को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आता है 75/100, तो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट्स के लेफ्ट, है ना। डिवीजन में डेसिमल लेफ्ट मूव करता है,
ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट, तो यहाँ हमारे पास आएगा डेसिमल यहाँ पे, तो हमारा डेसिमल क्या आया 0.75 पैसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैंने स्निपेट लिया है। इसमें हमें अगर रुपीज़ दिए हैं तो पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसे दिए हैं तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 10 पैसा को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। पैसा छोटा होता है, रुपी बड़ा होता है, तो स्मॉल टू बिग डिवीजन, तो 10 पैसा विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1/100 रुपीज़। दिस विल बी 10/100 रुपीज़, और इसको हम डेसिमल में करेंगे, या पहले हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया 0.1 रुपीज़, तो 10 पैसा इज इक्वल टू 0.1 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे रुपीज़ दिया हुआ है, रुपीज़ से पैसा में कन्वर्जन है, तो बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, 0.05 इंटू 100, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल जाता है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, टुवर्ड्स राइट, तो डेसिमल यहाँ पे 2 0 हैं, डेसिमल राइट चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 5 पैसा, तो 0.05 रुपीज़ इज इक्वल टू 5 पैसा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप बाकी सारे क्वेश्चंस करना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो इन डेसिमल। इन डेसिमल नंबर्स में ज़ीरो की क्या वैल्यू है और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पहले इसको पढ़ते हैं। पुटिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल डू नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आपको एक डेसिमल नंबर लिखूँ, जैसे ये 0.2 ही दिया हुआ है, 0.2, तो ये होगा इसका राइट और ये होगा इसका लेफ्ट, है ना, ये लेफ्ट हुआ डेसिमल नंबर का और ये राइट। तो राइट साइड में भी मैं कितने भी ज़ीरो लगा दूँ तो इट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इट विल ऑलवेज रिमेन 0.2। यहाँ पे चाहे मैं कितनी भी ज़ीरो लगा दूँ। ठीक है, पर अगर आप विदाउट डेसिमल की अगर हम बात करें, अगर मेरे पास प्लेन नंबर है 2, इसके आगे मैं 0 लगा देती हूँ तो ये बन जाता है 20, और लगा देती हूँ तो 200। बट हम यहाँ डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद जो नंबर है इसके आगे मैं कितनी भी ज़ीरो लगा दूँ तो इट डज़ नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। अगर हम इसके राइट हैंड साइड 0 लगाएं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, पर अगर हम इसके नंबर के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू 0 लगाएं तो उसकी डिजिट की नंबर की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है 0.2, 0.02, 0.002 आर डिफरेंट एज दीज जीरोज चेंज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.2 लिखा, अब इसके मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लगा दूँ, इसको मैं बना दूँ 0.02। यहाँ पे तो इसकी प्लेस वैल्यू थी 10th। ठीक है, और यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई ना, 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर हम यहाँ नंबर से पहले 0 लगाएं तो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है, नंबर के अगर हम बाद में 0 लगाएं तो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती और नंबर भी चेंज नहीं होता। अभी तो यहाँ मैंने आपको एक डिजिट की बात करी है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, जैसे यहाँ पे 0.36 है, इसके राइट हैंड साइड पे मैं 0 लगा दूँ, इसको कर दूँ 0.360, 0.3600, तो इट विल ऑलवेज रिमेन 0.36, है ना, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हुई। 3 की प्लेस वैल्यू है 10th एंड 6 की प्लेस वैल्यू है 100, है ना। राइट हैंड साइड पे नंबर 0 लगाने से कोई प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हुई, पर वहीं अगर मैं यहाँ पे डेसिमल के एग्जैक्ट बाद 0 लगा दूँ तो इसकी प्लेस वैल्यू चेंज होगी, इसकी 10th से हो जाएगी 100th, है ना, और 6 की 100 से हो जाएगी 1000th, तो प्लेस वैल्यू चेंज होगी, मतलब इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बच्चों, आई होप
आपको इस वीडियो में समझाए हुए सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको कहीं भी कोई इशू आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल ट्राई टू री एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।